राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। मैं सॉफ्टी सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल माय शिव साधना में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। राधा रानी की कृपा आप सब पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके लिए हरतालिका तीज के व्रत के बारे में जानकारी लेकर आई हूँ। हरतालिका तीज का व्रत किस दिन रखा जाएगा, तिथि कब शुरू होगी, कब समाप्त होगी, पूजन मुहूर्त क्या होगा और पूजन विधि क्या होगी। और आज की वीडियो में आप हरतालिका तीज के व्रत की कथा और गणेश जी की कथा भी सुनने वाले हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण है वीडियो, पूरा अवश्य देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सुहागिन महिलाओं के लिए हरतालिका तीज एक बेहद महत्वपूर्ण त्योहार है। महिलाएं इस दिन अपने जीवन साथी की लंबी आयु और वैवाहिक जीवन की समृद्धि और खुशहाली के लिए यह व्रत रखती हैं। पंचांग के अनुसार हरतालिका तीज व्रत भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा उपासना की जाती है। हरतालिका तीज के दिन भक्त बड़ी श्रद्धा भाव से माँ पार्वती व भगवान शिव की पूजा करते हैं, जिससे मनचाहा आशीर्वाद प्राप्त हो सके। यह व्रत बहुत कठोर माना जाता है क्योंकि इसे निर्जला रखा जाता है। आइए अब जानते हैं हरतालिका तीज की तिथि कब शुरू हो रही है। दोस्तों, हरतालिका तीज की तिथि शुरू होगी 25 अगस्त को दोपहर 12:35 पर और तिथि का समापन होगा 26 अगस्त को दोपहर 1:55 पर। उदय तिथि के अनुसार इस बार 26 अगस्त को ही हरतालिका तीज का व्रत रखा जाएगा। हरतालिका तीज का पूजन सुबह के समय किया जाता है, जिसका मुहूर्त होगा सुबह 5:56 से और सुबह 8:31 तक, जिसकी कुल अवधि 2 घंटे 35 मिनट होगी। इस बीच आप अपनी पूजा उपासना कर सकते हैं। आइए जानते हैं हरतालिका तीज की पूजन विधि। दोस्तों, हरतालिका तीज पर सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद व्रत का संकल्प लें। पूजा स्थल को फल फूलों से सजाकर रखें। एक चौकी लगाएं, उस पर भगवान शिव, माता पार्वती व गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करें। उनके सामने एक घी का दीपक प्रज्वलित करें। इसके बाद माता पार्वती को सुहाग की वस्त्रें अर्पित करें। भगवान को फल फूल व मिठाई अर्पित करें। पूजा के बाद हरतालिका तीज की कथा अवश्य सुने और गरीबों को इच्छा अनुसार कुछ दान जरूर करना चाहिए। रात में जागरण करें। सुबह आरती के बाद माता पार्वती को सिंदूर चढ़ाएं और उनसे सिंदूर लेकर अपनी मांग में अवश्य लगाना चाहिए और हलवे का भोग लगाकर फिर प्रसाद लेकर अपना व्रत खोलें। आइए अब सुनते हैं हरतालिका तीज की व्रत कथा। आप प्रेम पूर्वक पूरे श्रद्धा भाव से सुनिए। दोस्तों, एक बार भगवान शिव ने पार्वती जी से उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराने के उद्देश्य से इस व्रत के महात्म्य की कथा कही थी। श्री भोले शंकर बोले, हे गौरी, पर्वतराज हिमालय पर स्थित गंगा के तट पर तुमने अपनी बाल्यावस्था में 12 वर्षों तक अधोमुखी होकर घोर तप किया था। उस अवधि में तुमने अन्न खाकर पेड़ों के सूखे पत्ते चबाकर व्यतीत किए। तुम्हारे पिता तुम्हारी इतनी कठोर तपस्या को देखकर बड़े दुखी होते थे। तब एक दिन तुम्हारी तपस्या तथा पिता के कलेश को देखकर नारद जी तुम्हारे घर पधारे। तुम्हारे पिता ने हृदय से अतिथि सत्कार करके उनके आने का कारण पूछा। नारद जी ने कहा, हे गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। आपकी कन्या ने बड़ा कठोर तप किया है। इससे प्रसन्न होकर वह आपकी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं। इस संदर्भ में मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर गिरिराज बहुत खुश हुए। उनके तो जैसे सारे कलेश ही समाप्त हो गए। वे प्रसन्नचित होकर बोले, श्रीमान, यदि स्वयं भगवान विष्णु मेरी कन्या का वरण करना चाहते हैं तो भला मुझे क्या आपत्ति हो सकती है। वे तो साक्षात ब्रह्मा है। यह तो हर पिता की इच्छा होती है कि उसकी पुत्री सुख संपदा से युक्त पति के घर की लक्ष्मी बने। तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर नारद जी विष्णु के पास गए और उनसे तुम्हारे ब्याह के निश्चित होने का समाचार सुनाया। मगर इस विवाह संबंध की बात जब तुम्हारे कान में पड़ी तो तुम्हारे दुख का ठिकाना न रहा। तुम्हारी एक सखी ने तुम्हारी इस मानसिक दशा को समझ लिया और तुमसे इसका कारण जानना चाहा। तब तुमने बताया कि मैंने सच्चे हृदय से भगवान शिव शंकर का वरण किया है, परंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह विष्णु जी से निश्चित कर दिया। मैं विचित्र धर्म संकट में हूँ। अब क्या करूँ? प्राण छोड़ने के अतिरिक्त अब कोई उपाय शेष नहीं बचा है। तुम्हारी सखी बड़ी ही समझदार व सूझबूझ वाली थी। उसने कहा, सखी, प्राण त्यागने का इसमें कारण ही क्या है? संकट के समय
धैर्य से काम लेना चाहिए। सच्ची आस्था और एक निष्ठा के समक्ष तो ईश्वर को भी समर्पण करना पड़ता है। मैं तुम्हें घनघोर जंगल में ले चलती हूँ, जो साधना स्थली भी हो, जहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें खोज न पाए। वहाँ तुम साधना में लीन हो जाना। मुझे विश्वास है कि ईश्वर अवश्य ही तुम्हारी सहायता करेंगे। तुमने ऐसा ही किया। तुम्हारे पिता तुम्हें घर पर न पाकर बड़े दुखी व चिंतित हुए। वे सोचने लगे कि तुम न जाने कहाँ चली गई। मैं विष्णु जी से तुम्हारे विवाह का प्रण कर चुका हूँ। यदि भगवान विष्णु बारात लेकर आ गए और कन्या घर पर ना हुई तो बड़ा अपमान होगा। यही सब सोचकर गिरिराज ने जोर शोर से तुम्हारी खोज शुरू करवा दी। इधर तुम्हारी खोज होती रही और इधर तुम अपनी सखी के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी आराधना करती रही। भाद्रपद शुक्ल तृतीया को हस्त नक्षत्र था। उस दिन तुमने रेत के शिवलिंग का निर्माण करके व्रत किया। रात भर मेरी स्तुति के गीत गाकर जागी। तुम्हारी इस कष्ट साधना तपस्या से मेरा आसन डोलने लगा। मेरी समाधि टूट गई। मैं तुरंत तुम्हारे समक्ष जा पहुंचा और तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर तुम्हें वर मांगने को कहा। तब अपनी तपस्या के फलस्वरूप मुझे अपने समक्ष पाकर तुमने कहा, मैं हृदय से आपको पति के रूप में वरण कर चुकी हूँ। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर यहाँ पधारे हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तब मैं तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत लौट आया। प्रातः होते ही तुमने पूजा की समस्त सामग्री को नदी में प्रवाहित करके अपनी सहेली के साथ व्रत का पारण किया। उसी समय अपने दरबारियों सहित गिरिराज तुम्हें खोजते हुए वहां आ पहुंचे और तुम्हारी इस कठोर तपस्या का कारण पूछा। तुम्हारी दशा को देखकर उनकी आंखों में आंसू उमड़ आए थे। तुमने उनके आंसू पोंछते हुए कहा, पिताजी, मैंने अपने जीवन का अधिकांश समय कठोर तपस्या में बिताया है। मैं महादेव को पति के रूप में पाना चाहती थी। आज मैं अपनी तपस्या की कसौटी पर खरी उतर चुकी हूँ। आपने विष्णु जी से मेरा विवाह तय किया था, इसलिए मैं अपने आराध्य की खोज में घर छोड़कर चली आई। अब मैं इसी शर्त पर घर जाऊंगी कि आप मेरा विवाह महादेव से करेंगे। गिरिराज मान गए और तुम्हें घर ले गए। कुछ समय पश्चात उन्होंने विधि पूर्वक हम दोनों को विवाह सूत्र में बांध दिया। हे पार्वती, भाद्रपद की शुक्ल तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था, उसी के फलस्वरूप मेरा तुमसे विवाह हो सका। इसका महत्व यह है कि इस व्रत को करने वाली कुंवारियों को मैं मनोवांछित फल देता हूँ। इसलिए सौभाग्य की इच्छा करने वाली प्रत्येक युवती को यह व्रत पूरी एक निष्ठा तथा आस्था से करना चाहिए। तो यह थी व्रत कथा। प्रेम से बोलिए भोले बाबा की जय, पार्वती माता की जय। दोस्तों, अब हम सुनते हैं गणेश जी की कथा। एक बुढ़िया माई थी। मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी। रोज बनाए रोज गल जाए। एक सेठ का मकान बन रहा था। बुढ़िया बोली, मेरा पत्थर का गणेश घड़ दो। मिस्त्री बोले, जितने हम तेरा पत्थर का गणेश घड़ेंगे उतने में अपनी दीवार न चिनेंगे। बुढ़िया बोली, भगवान करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब उनकी दीवार टेढ़ी हो गई। वो चिने और ढा देवे, चिने और ढा देवे। इस तरह करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ आया। उसने कहा, आज कुछ भी नहीं किया। तो कहने लगे, एक बुढ़िया आई थी, वो कह रही थी मेरा पत्थर का गणेश घड़ दो। हमने नहीं घड़ा तो उसने कहा तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। तब से दीवार सीधी नहीं बन रही है। बनाते हैं और ढा देते हैं। सेठ ने बुढ़िया बुलवाई। सेठ ने कहा, हे बुढ़िया माई, हम तेरा सोने का गणेश गढ़ देंगे, हमारी दीवार सीधी कर दो। सेठ ने बुढ़िया को सोने का गणेश गढ़ा दिया। सेठ की दीवार सीधी हो गई। हे गणेश भगवान, जैसे सेठ की दीवार सीधी की वैसी सबकी करना। बोलो गणेश भगवान की जय। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में भोले बाबा और माँ पार्वती की जय अवश्य लिखें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो सके। दोस्तों, मेरी प्यारी बहनों को हरतालिका तीज की व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।